50,000 तहसीलदार न दे। धान खरीदी की जब भी बात आती है तो सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले का नाम सामने आता है। सामने क्यों आता है ये भी आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले पहले से ही विवादित बन चुका और साथ ही साथ फर्जीवाड़ा का केंद्र भी बन चुका है। अभी हाल ही में कई ऐसे बड़े सारे मामले फर्जीवाड़ा को लेकर सामने आए, लेकिन कुछ और भी ऐसे सोसाइटी है या धान खरीदी केंद्र है जहां फर्जीवाड़ा दबा हुआ है। नमस्कार, मैं योगेश कोरे और आप देख रहे खबर निरीक्षण। ताजा तरीन एक मामला सामने निकल कर आया जिसमें साफ तौर पे एक फर्जीवाड़ा जिसमें धान खरीदी किया गया और धान खरीदी में फर्जीवाड़ा कर लाखों रुपए का मुनाफा कमाया गया। हम बात कर रहे हैं जमगहन सोसाइटी की। जमगहन सोसाइटी में एक किसान है दरस राम साहू, जो बंदारी गांव का है। दरस राम साहू जो किसान है वो लगातार कई वर्षों से एक स्कूल की जमीन को प्रेम भुवन प्रताप स्कूल जो भटगांव में स्थित है उसकी जमीन को अधिया रेगा के नाम से वो बोता खाता है और बोते खाने के बाद में उसमें धान बेचता है। लेकिन यहां तक तो ठीक है कि अधिया रेगा में कोई किसान किसी की जमीन ले सकता है, किसी ट्रस्ट हो या किसी मंदिर हो या फिर किसी निजी संस्था हो, लेकिन उसकी जो पंजीयन किया जाना है, नियम कहता है कि पंजीयन जो करना है उसे अधिया रेगा के तहत किया जाना है। इसके लिए लंबे सारे नियम हैं, बहुत से कागजात बनाने पड़ते हैं और जिस ट्रस्ट या स्कूल की जमीन होती वहां से भी कुछ कागजात बनाने पड़ते हैं और वहां अपनी सहमति देते हैं। सहमति देने के बाद फिर उसका पंजीयन किया जाता है। लेकिन इन पंजीयनों को बारीकी से किया जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें कुछ नियम ऐसे भी हैं जिसमें उन्हें बोनस का प्रावधान या फिर कृषि उन्नति का लाभ नहीं दिया जा सकता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि कृषि उन्नति का स्कूल की जमीन को दिया गया और लगभग 4 लाख रुपए से अधिक की राशि किसान के खाते में पहुंच गया। सवाल यह उठता है कि आखिरकार ये पंजीयन कैसे हुआ। शुरुआत से आपको ये पूरा मामला बताते हैं। 2022-23 और 23-24 ये 2 वर्ष के हमने डाटा निकाला है और ये 2 वर्ष के डाटा में आपको बताते हैं कि जो 22-23 है उसमें जो किसान है वही दरस राम साहू है जिन्होंने पूरी तरीके से धान को बेचा। लगभग प्रेम भुवन प्रताप जो स्कूल है उसकी 7 हेक्टेयर जमीन है, उसका भी उसमें पंजीयन किया गया। आप पंजीयन को सबसे पहले देखिए कि पंजीयन का मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। उस स्क्रीनशॉट में देखिए ये 2022-23 की पंजीयन में उन्हें कृषक उन्नति राशि जो है, कृषक उन्नति राशि वो उन्हें प्रदान नहीं किया गया। लेकिन उसके बाद जैसे ही 23-24 का वर्ष आया फिर वही किसान ने अपना धान पंजीयन कराया, उसमें भी किसी प्रकार का कोई अधिया रेगा के स्थान पर रकबा जो है वो 0-0 दर्शाया। लेकिन 7 हेक्टेयर जमीन पे उन्होंने अपना पंजीयन करा के धान बेच लिया। धान बेचने के बाद फिर कुछ महीने बाद कृषक उन्नति की जो राशि है उसके खाते में आती है। सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि आखिर किसी निजी संस्था या ट्रस्ट हो, मंदिर हो, स्कूल की जमीन हो, इस पे कृषि उन्नति राशि प्रदान नहीं किया जाना है, ये नियम के तहत दिया गया, लेकिन उसे कैसे प्रदान किया गया। सवाल यहाँ पे यही उठता है कि आखिरकार उन्हें प्रदान हुआ तो उसका पंजीयन को लेकर कैसे किया गया। जिस तरीके से सामान्य तौर पे पंजीयन करना था उसका वैसे ही पंजीयन किया गया। ये साफ उस पंजीयन को देखने से पता चलता है क्योंकि उस पंजीयन में अधिया रेगा के स्थान पे 0-0 हेक्टेयर लिखा गया है। और इस संबंध में जब हमने किसान से भी बातचीत की तो किसान ने साफ तौर पे कहा कि हमने तो स्कूल के भी हमें दस्तावेज दिखाए जिसमें उन्होंने अधिया रेगा की सहमति रखी थी और उसके बाद उन्होंने साफ तौर पे ये सारे आवेदन हमने तहसील में दिए। तहसील में देने के बाद उन्होंने यह भी बताया कि हम इसका पंजीयन कराए थे, जो पिछले वर्ष हुआ तो वैसे ही पंजीयन के लिए फिर से दिए थे, लेकिन पता नहीं ये कैसे पंजीयन हुआ और किस तरीके से हुआ ये हम नहीं जानते। दरस राम साहू, कौन से गांव आप मन के? बंदारी, आप मन कौन से सोसाइटी में धान बेचता? जमगहन। आप मन के एक्चुअल जमीन कितना है? मोर एक्चुअल जमीन 4 एकड़। आप मन के नाम में। और आप मन कोई स्कूल संस्था के प्रेम प्रताप या प्रेम भानु नाम से एक संस्था है स्कूल,
उच्चतर माध्यमिक वहाँ के जमीन ला भी आपमन बेचता बोथा खाता? हाँ बोथन ना। के साल हो गए बहुत खाता आपमन? अब वो 2 साल के है रही सावे। लिखा पढ़ी होते? हाँ देथे न लिखा पढ़ी। कौन है ऑनर वहाँ के? वो पूर्व में प्रिंसिपल रही से ना हाँ। 4 जम। अच्छा, तो 2 साल के रही से 2 साल के अभी भी हवे कि समय खत्म हो गए? ओकर खत्म हो गए समय। अब ए साल वही बोली में ना पुराना बोली में बांट के कई जन लहे दिए गए हो। अच्छा, बोली लगा था? हाँ बोली लगे रही से। अधिया ठीका मत नहीं ना, बोली लगा था? हाँ बोली लगा था ना। हाँ, अधिया अधिया समझ- ठेका के नाम से देते ना। अच्छा, अधिया ठेका के रेखा के नाम से देते। तो आप मन के पंजीयन अधिया में होते वो जमीन? हाँ वो तहसीलदार ऊपर होते ना वो लास्ट में। सोसाइटी में नहीं हो पाई। नहीं हो पाए। वो साल भी हट गई तो सोसाइटी में एहम जाके यह करे ना। 23-24 में लगभग कितना क्विंटल धान बेचे आप मन? वो सब अनुमानित है वो नहीं है। अब घर के है वही में जाके जुड़े है जमीन है उमा है करके। अभी आप मन समर्थन मूल्य से अतिरिक्त पैसा आप मन के अकाउंट में आई से, लेकिन नियम ये कहते कि किसी भी प्रकार के कोई संस्थान निजी या प्राइवेट सेक्टर के जमीन ला अधिया रेगा में तो वो खा सकत है, बेच सकत है, लेकिन ओमा अतिरिक्त पैसा नहीं ले सके जेला उन्नत कृषक के नाम से कहा जाते। तो आप मन के अकाउंट में ही से पैसा ना तो उसका बोनस वाला काहे है नहीं है ना भाई। उन्नत कृषक हाँ बोनस वाला नहीं है। वादा कर रही थे दे है वो बोनस के चांस नहीं है। 3100 रुपए के हिसाब से आप मन कर अभी पैसा हाँ वो समर्थन मूल्य दी से बाकी ले एक जो दी से ये करके। बाकी का कहते समर्थन मूल्य के अब बाद वो बोला नहीं जान वो एक मुंह से वादा कर रही थे दी से वो काय है ज्यादा करी से समर्थन मूल्य के बाद के भी पैसा पाए है कि नहीं पाया? पायन दे है वो। ठीक है। हालांकि किसान जो है सारे दस्तावेज दिखाए, लेकिन किसान के पास अधियारेगा के दस्तावेज होने के बावजूद भी उन्हें कैसे कृषि उन्नति राशि प्रदान किया गया और उसकी जो पंजीयन है इस पे सबसे बड़ा सवाल उठता है। ये जांच का विषय है। किसान ने और भी मौखिक तौर पे कुछ ऐसे बातें बताएं जिसे स्टिंग वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड में सामने रखा गया। हालांकि माइक आईडी के सामने आकर या फिर पत्रकारों के बीच वीडियो में नहीं बोल पाए, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा जिसमें कहा कि हमने इस पंजीयन को कराया तो हमसे मोटी रकम भी मांगी गई थी। तो क्या में 50,000 तहसीलदार ल दे। कौन तहसीलदार कोई नहीं लेते पापा, कैसे कौन? कर लेते? चलता ही फेरे दे पंजीयन तरह तो लिही धन नहीं तेरा। कौन तहसीलदार ले ली तोर कन 50,000? कौन ओकर आदेश बतावा। आदेश काफी धन है तहसीलदार के। हैं हवे तो बोला कहां तो लमा सुन लगभग 40 से 50,000 की रकम किसी तहसीलदार ने मांगा था। हालांकि उन्होंने यह तो नाम नहीं बता पाए क्योंकि 2 से 3 वर्ष हो चुके हैं। इस तरीके का उनका कहना था कि कौन तहसीलदार था, क्या नाम था उनका नहीं पता, लेकिन एक तहसीलदार जो है लगभग 40 से 50,000 रुपए की मांग किया था और करने के बाद उसका वो पंजीयन किए थे। सवाल इस जगह पे यही उठता है कि आखिरकार तहसीलदार ने उनसे 40 से 50,000 रुपए की मांग क्यों किया गया। दूसरा सवाल यह उठता है कि उनसे मांग किया गया तो आखिर उसका अधियारेगा में पंजीयन क्यों नहीं किया गया। तीसरा सवाल यह उठता है कि अगर अधियारेगा में अगर पंजीयन हुआ होता तो कृषि उन्नति राशि जो है, कृषक उन्नति राशि, वो उन्हें कैसे मिल गया। इस संबंध में हमने जो समिति के प्रबंधक हैं उनसे भी हमने बातचीत की। आप सबसे पहले उनका ये वीडियो देखिए, क्या उन्होंने कुछ कहा। दीपक कुमार साहू, कहाँ के प्रबंधक आप मन? जमगहन, पंजीयन क्रमांक 236। आप मन के सोसाइटी में एक दरस नाम के किसान है जो बंदारी के, पोकर में एक सरकारी स्कूल संस्था प्रेम भुवन प्रताप स्कूल के जमीन पंजीयन है। वो जमीन कौन से यही के तहत पंजीयन हुई से अधियाय रहेगा या फिर नॉर्मली तौर पे? अब उसको तो तहसीलदार साहब पंजीयन किए हैं। किसमें पंजीयन की कुछ जानकारी आपके पास? अब वो अपना आईडी में किए हैं और वहाँ बैठा करवाए हैं अपना ऑफिस में। आप ये बताइए कि क्या कोई सरकारी संस्था, निजी संस्था या इस तरीके कोई संस्थागत में किसी प्रकार के कोई बोनस कहें या कृषि उन्नत राशि प्राप्त किया जा सकता है? उसको तो नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता, लेकिन दरस राम
जो साहू है, किसान है, उनको वो राशि प्राप्त हुई, इसमें आपका क्या कहना है? अब तहसीलदार साहब के आदेशानुसार हम लोग उसमें धान खरीदी किए हैं। आपको तहसीलदार ने आदेश किया था? जी, मेरे पास आदेश काफी मौजूद है। क्या आपको पता चला कि ये पंजीयन जो है वो नॉर्मली तौर पे किया गया है, अधिया रेगा पे नहीं किया गया है? इसकी जानकारी आपको पता जब चला? मेरे को पता चला तब मैंने उसको तहसीलदार के पास भेजा। तहसीलदार साहब ने फिर उसमें फिर लिखित में दिया। अच्छा, कि वो कौन थे खरीदा। तहसीलदार उस समय? अब तहसीलदार का तो उतना नाम मालूम नहीं है सर, फिर भी कुछ भी, अब उतना कर अपन नहीं बोल सकते। आदेश कॉपी है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि तहसीलदार के आदेश के अनुसार आपने खरीदी कर ली। जी, समिति प्रबंधक का साफ तौर पे यही कहना है कि उन्होंने जब भी जैसे उनको ये जानकारी हुआ कि ये पंजीयन गलत तरीके से हुआ है और ये अधियारेगा में नहीं किया गया, तो उन्होंने खरीदी रोक दी। जैसे उनकी खरीदी रोका, तहसीलदार बताया जा रहा है कि उस समय अर्पण कुर्रे जो तहसीलदार है वो मौजूद थे। उन्होंने इसका पंजीयन किया और उन्होंने ही उनको एक आदेश दिया, एक आदेश कॉपी दी, जिसमें साफ तौर पे यह लिखा है कि उसमें दरस राम साहू की जो जमीन पंजीयन है, ट्रस्ट की भूमि या स्कूल की जो जमीन है, उस पे उन्होंने खरीदी करने को उन्हें आदेश दिया। प्रबंधक का साफ तौर पे यही कहना है कि तहसीलदार के आदेश की अवहेलना मैं कैसे करता। मुझे साफ तौर पे यही कहा कि आप इसमें खरीदी कीजिए, मैं आदेश करता हूं। उसके बाद प्रबंधक ने भी उसे खरीद लिया और किसान के खाते में 2 से 3 महीने बाद वही कृषक उन्नति की राशि प्रदान हो गई। साथ ही साथ इसके संबंध में प्रबंधक के बाद हमने और भी जानकारी जुटाने के लिए इसमें जिस तहसीलदार की बात आई, जिन्होंने उन्हें आदेश दिया, उससे भी बात किया गया। अर्पण कुर्रे जो हाल ही में अभी सारंगढ़ बिलेगढ़ जिले में नहीं है, वो महासमुंद जिले में पदस्थ हैं। उनसे भी जब दूरभाष के माध्यम से बातचीत किया गया तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि जो पुराने वर्ष में जैसा पंजीयन किया गया था वैसा ही मैंने पंजीयन कर दिया है। जो दस्तावेज मुझे दिए उसके आधार पे मैंने पंजीयन किया है, उनका यही कहना है। हालांकि उनसे यह भी सवाल किया गया कि आखिर अगर किसी किसान को अगर किसी निजी भूमि होती है तो उसमें कृषक उन्नति की राशि मिल जाती है या ये ट्रस्ट वालों को भी दिया जाता है। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ट्रस्ट वालों या निजी भूमि को छोड़कर जो शासकीय भूमि होती है, मंदिर होते हैं, इन सब चीजों में नहीं दिया जाता। हालांकि इस बात को लेकर उन्होंने जरूर कहा कि उसका पंजीयन जो हुआ है वो कागजात के आधार पे किया गया। इसे मुझे और भी आगे देखने की जरूरत है, क्योंकि मैं तो अब वहां पदस्थ नहीं हूं। सवाल यहाँ पे यही उठता है कि आखिरकार पंजीयन हुआ तो कैसे हुआ और किसने किया। बताया जा रहा है तहसील मॉड्यूल से किया गया, तो कौन ने किसने किया और किस नियम के तहत उसकी खरीदी की गई, पंजीयन किया गया और आज उन्हें इसका बेजा लाभ दिया गया। साथ ही साथ जिस किसान ने यह बात बताया था कि लगभग 40 से 50 हजार के राशि मांग किया गया था, उनके संबंध में भी उनसे बातचीत किया गया, सवाल पूछे गए कि क्या आपने ये मांग किया गया, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुझे पैसे की कोई जानकारी नहीं, ना मेरे द्वारा किसी प्रकार का कोई मांग किया गया। हालांकि यह भी बात सामने निकल कर आ रहा है कि इस तरीके के पंजीयन जमगहन सोसाइटी में किया गया है। तो आप साफ तौर पे यह समझ सकते हैं कि ये फर्जी पंजीयन का बड़ा खेल चला और लगभग 4 लाख रुपए की फर्जी राशि जो है किसान को अब मिल गई। अब देखना यह होगा कि समाचार चलने के बाद इस पे क्या संज्ञान लिया जाता है। हालांकि इस संबंध में अभी तत्कालीन जो तहसीलदार मैडम जो बैठी अग्रवाल, उनसे भी बातचीत किया गया, तो उन्होंने कहा कि मैं इस पे संज्ञान लेती हूं और संज्ञान लेकर इसकी जांच कराती हूं।